दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रतिभा सेतु पोर्टल के बारे में। ये है क्या, ये कैसे काम करता है और किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी देगा आगे जितनी भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उन सभी को। इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करने का सपना इवन अगर देखा जाए तो इंडिया का हर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि कभी ना कभी एक बार भी सोचा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, एक सरकारी ऑफिसर बनना है, तो दिमाग में आता है कि सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होती है। तो हर जगह से यही सुनने को मिलता है कि सिविल सर्विसेज। अगर आप सिविल सर्विसेज क्लियर कर लेते हैं तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे प्रोफाइल आपको मिलती है और डिजिग्नेशन तो होता ही है, पावर होता ही है, पैसा होता ही है, और वो जो रुतबा होता है उस पद का, उसकी एक अलग बात होती है। लेकिन यहाँ पे बात लाखों स्टूडेंट्स की हो रही है जो ये सपना देखते हैं। इन लाखों स्टूडेंट्स में कुछ लाख ऐसे होते हैं जो इन सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक करते हैं। सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं, सिलेबस कवर कर लिया तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ तो सिलेबस देख करके ही गिव अप कर देते हैं कि इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, इतने सारे सिलेक्शन के स्टेजेस हैं। कुछ हिम्मत करके, कुछ लाख स्टूडेंट्स हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं कि नहीं, मुझे प्रिपरेशन करना है तो मतलब करना है। और कुछ उनमें से ऐसे होते हैं कि जो वहीं पे गिव अप कर देते हैं, प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। और कुछ लाख बच्चों का प्रोसेस पूरा होता है। उसके बाद फिर यूपीएससी का एग्जाम आता है, यूपीएससी एग्जाम का प्रीलिम्स होता है, और प्रीलिम्स के बाद इन लाखों बच्चों में से कुछ हजार की संख्या में बच्चे क्वालिफाइड होते हैं। उनमें से सेकेंड स्टेज आता है, वो होता है मेंस का। मेंस में पता चलता है कि उन हजारों में से कुछ सैकड़ों में या कुछ एक आध हजार की संख्या मान लेते हैं, हजार में बच्चे जो है मेंस में क्वालिफाइड होते हैं। और उसके बाद जो है इंटरव्यू का फेज आता है, और इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्शन का जो नंबर होता है वो लाखों से घट करके सैकड़ों में आ जाता है। तो ये पूरा स्टेज होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। अभी यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जिन बच्चों का यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर होता है, जो बच्चे क्वालिफाइड कर जाते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उनमें वो बात है जो बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा जो संघर्ष था वो पूरा अपना कवर किया है। लेकिन जब नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम होती है तो उन क्वालिफाइड बच्चों में से भी कुछ को लिया जाता है जितनी सीट है, और बाकी को हटा दिया जाता है। इसका मतलब है मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आता। तो इतना संघर्ष करने के बाद भी कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, यार पता नहीं, कहीं शायद कहीं पे कुछ कमी रह गई हो। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ बच्चे को लगता है कि नहीं, दोबारा से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो जहां दिमाग में आता है कि दोबारा से प्रिपरेशन करना चाहिए, यानी कि दोबारा से वो साइकिल स्टार्ट करनी पड़ेगी, जहां पे प्रीलिम्स देना होगा, फिर मेंस देना होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो इन सब झंझटों को खत्म करने के लिए और एक सेकंड अपॉर्चुनिटी देने के लिए उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने सिविल सर्विसेज को क्रैक करा है, उनके लिए यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च करा है। बेसिकली ये एक गेम चेंजर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरिट लिस्ट में नाम जिनका नहीं आया है, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विसेज को क्रैक करने का रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये है क्या, कितने सारे बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यूपीएससी प्रतिभा सेतु पोर्टल किस तरीके से काम करेगा, इन सब चीजों को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, यूपीएससी प्रतिभा पोर्टल अगर देखा जाए तो ये कुछ नहीं है। ये यूपीएससी की जो मेन साइट है, उस मेन साइट पे, मेन वेबसाइट पे एक पेज बनाया गया है यूपीएससी प्रतिभा सेतु का। अब इस पेज का पर्पस क्या है? बेसिकली ये जो पोर्टल होगा, ठीक है, ये एक सेतु, एक ब्रिज की तरह काम करेगा, एक रिक्रूटर के लिए, एक रिक्रूटी के लिए। मतलब आप अगर देखोगे कि यूपीएससी के लेवल के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत जगहों पे होती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को होती है। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ये पहले एप्लीकेशन जो प्रोसेस होगा उसका नोटिफिकेशन देंगे अपने साइट पर, फिर उसके बाद एक सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस चलेगा, एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे ये लोग, और उसके बाद फिर जो है उनमें से फाइन स्टूडेंट्स को छाटेंगे।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो बच्चे ऑलरेडी, जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज इन्होंने क्वालिफाइड कर लिया है, तो वो अपने आप में एक क्रीम है। ठीक है, तो उन क्रीम में से कुछ क्रीम को लेकर के अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, एक अपॉर्चुनिटी देनी है, तो उसके लिए एक सेतु, एक ब्रिज का ये जो पेज है वो काम करेगी। ठीक है, इसे लॉन्च कब करा गया है, तो जून 2025 में लॉन्च करा गया है। यूपीएससी जो नियर मेरिट कैंडिडेट्स है, नियर मेरिट का मतलब यही होता है वे सारे यूपीएससी स्टूडेंट जिन्होंने सिविल सर्विसेज पूरा क्वालिफाई करा है, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई करा है, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो उन्हें नियर मेरिट कहते हैं। तो यूपीएससी नियर मेरिट कैंडिडेट्स हैं, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम 2018 में इसके बारे में बात करी गई थी कि पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम्स क्या है। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ ये वाला जो पार्ट है उसी का एक भाग है। ठीक है, अब यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन अप्लाई कर सकता है इस पोर्टल पे आकर के। दो तरह के यहाँ पे यूजर होंगे, एक होगा कैंडिडेट जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करा है। अब वो कैसे जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्हें अप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको करना क्या होगा, जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप क्या यूपीएससी का जो प्रतिभा पोर्टल है, क्या आप वहां पे अपना डाटा शेयर करना चाहते हैं, तो आपको टिक लगाना है सिंपली। अगर आप टिक लगा लेंगे तो आपका जो डाटा होगा कि आपने कौन कौन सा स्टेजेस क्वालिफाई करा है, उन सभी डाटा की लिस्ट जो है यहाँ पे आ जाएगी, इस पोर्टल पे आ जाएगी। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयर है, अब एम्प्लॉयर में कौन हो सकता है, मिनिस्ट्रीज हो सकती है। ठीक है, अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज भी बहुत सारी पोस्ट निकालती रहती हैं, और वो भी पोस्ट जो है इक्विवेलेंट टू आईएएस होता है। बहुत तो ऐसी पोस्ट निकालती हैं जो आईएएस से भी ऊपर की पोस्ट होती है। अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर निकाली जाती है, पीएसयू के अंदर निकाली जाती है, ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर निकाली जाती है, जो इक्विवेलेंट टू आईएएस होता है, उसके ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपको आई आइकन पर उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो पीएसयू हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, या फिर बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज जिनका अपना खुद का एक सीआईएन नंबर है, तो वो सभी आकर के इस पोर्टल में खुद को रजिस्टर्ड करेंगे। अब यूपीएससी क्या करेगा, उन सभी डिपार्टमेंट्स को, उन सभी कंपनीज को चेक करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में, उनका डाटा इनके साथ साझा करेगा, शेयर करेगा। अब जो कंपनीज हैं, वो कंपनी क्या करेंगी, वो कंपनीज जो हैं इन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उन्हें किस तरह के बच्चों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर सारा कुछ मैच हो रहा है तो ऑलरेडी ये लोग क्वालिफाइड है ना, ये लोग तो ऑलरेडी एक सिलेक्शन स्टेज को क्लियर करके आ रहे हैं, तो एग्जामिनेशन तो इनका क्लियर है, इन्होंने प्रूव कर दिया है कि वी आर द बेस्ट। ठीक है, बट जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में वैकेंसी उतनी नहीं थी, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो बेसिकली इन सारी कंपनीज क्या करेंगी, उनमें से उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट सुटेबल होगा उन्हें वो सेलेक्ट करेंगी, उनसे कांटेक्ट करेगी। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगा, तो जैसा मैंने बताया था, कैंडिडेट को एक ऑप्शन मिलेगा जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेकर के, तो उसी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में एक आपको टिक ऑप्शन मिलेगा कि आप प्रतिभा पोर्टल के लिए अपना डाटा शेयर करना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद एम्प्लॉयर जो है अपने सीआईएन के द्वारा रजिस्टर्ड करेगा, यूपीएससी जो है एम्प्लॉयर को वेरीफाई करेगा, क्रॉस चेक करेगा, और फिर एम्प्लॉयर को एक सॉफ्ट डाटा जो है वो देगा, बायोडाटा, मतलब जो स्टूडेंट्स का जो डाटा होगा कि उन्होंने क्या क्वालिफाई करा है, कौन कौन सा एग्जाम दिया है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एजुकेशन उन्होंने किस तरीके से अपना जो है कंप्लीट करा है, कितनी एज है। ठीक है, तो ये सब डाटा जो है वो एम्प्लॉयर के साथ जो है साझा करेगी यूपीएससी, और फाइनली जो है कंपनी क्या करेगी, उनमें से जो सुटेबल होगा उन्हें शॉर्टलिस्ट करेगी। बेनिफिट्स क्या है, तो कैंडिडेट्स के लिए क्या बेनिफिट होगा, आप समझ सकते हैं कि एक सेकेंड चांस मिल रहा है, दोबारा से आपको वही यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रोसेस में नहीं जाना है, उसी सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें नहीं फंसना है, आपको सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपका वहां नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा। ठीक है, और जो है एक वाइडर जॉब विजिबिलिटी जो है आपको दिखेगी अब यूपीएससी के पोर्टल पर। एम्प्लॉयर के लिए क्या मिलेगा, तो सबसे प्लस पॉइंट है
प्री टेस्टेड टैलेंटेड स्टूडेंट्स की पहले से लिस्ट मिल गई आपको। ठीक है, तो आपको जो है भटकना नहीं है, आपको सोचना नहीं है यार क्रीमी स्टूडेंट्स जो है हमें कैसे मिलेंगे, जो हमें जो है जिस लेवल के लोग चाहिए वो कहाँ से मिलेगा। तो ऑलरेडी यूपीएससी ने सारा कुछ टेस्ट करा हुआ है। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव हायरिंग। अब क्या होता है हायरिंग में जो है जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है ये छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे जो है स्टूडेंट का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसमें कैसे वेरीफाई करना है, क्या चीजें करनी है, तो ऑब्वियसली ये खर्चा जो है, ये एक्सपेंडिचर जो है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव हायरिंग जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया के जितने भी टॉप लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम है उन सभी जगहों पे होना चाहिए, ताकि जो बच्चे सारे स्टेजेस को क्वालिफाई कर रहे हैं उनके बाद उनके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, जो बिल्कुल हर सिचुएशन से लड़ के जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है यार अगर इस बार नहीं हुआ तो पता नहीं क्या करें। तो उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि चलो ये नहीं हुआ तो यहाँ तो हो ही जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।